मॉर्निंग असेंबली में स्वागत। सबसे पहले आज का सुविचार, जो अपने समय की कद्र करते हैं, जो अपने समय की कद्र करते हैं, वही ऊंचाइयों को छूते हैं। यानी जीवन में समय का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर इंसान समय के साथ चलता है, समय को महत्व देता है, तो वह निश्चित ही अपनी मंजिल को छुएगा, मंजिल को पाएगा। ठीक है, चलिए अब आज के प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले आज के मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आज का अंतर्राष्ट्रीय खबर काफी ही दुखदायक है। आप ध्यानपूर्वक सुने। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अलास्का में क्रैश, लैंडिंग के दौरान ऐसा हादसा हुआ। अमेरिका का बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान है F-35, जो अलास्का में क्रैश हुआ लैंडिंग के दौरान। राष्ट्रीय खबर, इसरो ने GSLV F-15 से भेजा नेविगेशन सैटेलाइट। इसरो का एक और कामयाबी हमें देखने को मिला। राज्य से जुड़ी हुई खबर, ध्यानपूर्वक सुने बच्चे। राज्य से जुड़ी हुई खबरें यानी अपने राज्य से जुड़ी हुई खबरें। झारखंड में 30 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज। यानी झारखंड में आज कितना तारीख है? हाँ, आज के बाद से झारखंड में फिर से मौसम जो है एक बार करवट ले रही है। फिर झारखंड का तापमान में 5 डिग्री गिरावट आएगा। यानी ठंड जो है, यह जो कनकनी है, अभी बरकरार रहेगी और ज्यादा ठंडी बढ़ेगी। इसलिए आप सभी बच्चे ठंडे से बचने का काम करें। ठीक है, चलिए खेल से जुड़ी हुई खबरें। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हो रही है। यानी शीतकालीन सत्र में 2025 जो है खेल का 5वां संस्करण जो है लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हो रही है। अब शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़े प्रश्न। चीन की ऐप डीप सीक ने AI की दुनिया में मचाया तहलका, अमेरिका को दी कड़ी टक्कर। अमेरिका, चीन की एक ऐप है डीप सीक, जो अमेरिका की टक्कर दे रहा है। चलिए अब आज का सामान्य ज्ञान 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न। बूझो पहेली। पहेली को बूझना है। देखते हैं पहले कौन बूझता है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब। फिर आसान सा प्रश्न, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? कोई बच्चा नहीं जानता है। 1 to 5 एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। बोलो। 365। वेरी नाइस, प्रिया का जवाब सही। 365 दिन। फिर एक आसान सा प्रश्न, कौन सा जानवर शहद पसंद करता है? बहुत अच्छा जवाब। फिर एक आसान सा प्रश्न, किस आकृति की 3 भुजाएं होती हैं? हाँ, त्रिभुज। कितनी भुजाएं से मिलकर बनी होती हैं? 3 भुजाओं से। मतलब 3 कैसी भुजाओं से? क्या मतलब? कैसा भी 3 भुजा दे देंगे तो उसको त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज कहते किसको हैं? कौन बताएगा?
इस पूरे 1 to 5 के बच्चों के लिए एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, त्रिभुज किसे कहते हैं? कौन जो बच्चा बताएगा वो मंच पर आए। त्रिभुज किसे कहते हैं? अब 6 to 8 का बच्चा को या त्रिभुज नहीं पता है। चलिए ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न, अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? अंग्रेजी में आप सब स्वर पढ़े हैं ना, स्वर और व्यंजन। तो अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं? हमारी 5 अंगुलियां यानी 5 होते हैं। वह कौन कौन है? हाँ, वेरी गुड। ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी के स्वर हैं। चलिए अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आज का यह पहला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप की हम बात कर रहे हैं, वह कौन सा है? मंजुला द्वीप। कौन सा द्वीप है? मंजुला द्वीप। और यह द्वीप कहां है? असम में। यह सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह नदी द्वीप कहां है? असम में। और उस द्वीप का नाम क्या है? मंजुला द्वीप। समझ गए? क्लियर? अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उस अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हाँ, बहुत अच्छा जवाब, अंतरिक्ष यात्री। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सेकेंडों में घाव भरने में मदद करता है? अगर हमारा कहीं कटा छटा है, कहीं घाव है, तो उस घाव को भरने में मदद कौन करता है? तो 2 तरह का ऐसे विटामिन है। कौन विटामिन है? विटामिन सी और विटामिन के। यह घाव को भरने में मदद करता है। समझ गए? चलिए एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, न जाने कितने बार हम बताए हैं, जिसे खुद हमें पता भी नहीं, फिर भी हम देखना चाहते हैं इस सवाल का कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। किस ग्रह को भोर या शाम का तारा कहते हैं? बहुत अच्छा। किस ग्रह को भोर या शाम का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर दिमाग से सोचोगे तो निश्चित तौर पर इसका जवाब दोगे। औद्योगिक क्रांति का दौर सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? और वहीं सबसे पहले किस देश में जो है औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति का दौर सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ब्रिटेन, इंग्लैंड। समझ गए? कल हमने एक प्रश्न पूछा था, भारत का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? हमारे देश का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? आज प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? वह कौन भारतीय प्रथम महिला थी जिसने नोबेल पुरस्कार को पाया था? ध्यान से सोचो।
मदर टेरेसा। क्या है? मदर टेरेसा। यह पहली भारतीय महिला थी जिसने नोबेल पुरस्कार पाया था। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय एथलीट 2024 में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना? यानी कौन सा भारतीय एथलीट जो था 2024 में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता था? उस खिलाड़ी का नाम था नीरज चोपड़ा। पहले भी बताए हैं ना। तो स्वर्ण पदक जीतने वाला यह पहला खिलाड़ी था 2024 का। चलो, इसी के साथ आज का यह मॉर्निंग असेंबली कंटेंट अब समाप्त हुआ। अब आगे के लिए हम विद्यालय के प्रभारी अब्दुल सलाम जी से आग्रह करूंगा, आप मंच पर आए और बच्चों को एड्रेस करें। धन्यवाद।